आज की इस वीडियो में अपन काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं। अब देखो नॉर्मल एडिशन तो आपको आता है, बट बाइनरी में कैसे ऐड करते हैं नंबर्स को वो अपन देखने वाले हैं। अब बाइनरी में आपको पता है जो नंबर चलते हैं वो ओनली 0 और 1, दैट मीन्स अपने यहाँ पे बिट्स फॉर्म में चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से, है ना। 0 1 दो चीज़ें होती है अपनी, बेस 2 होता है बिकॉज बाइनरी में। इसको कैसे ऐड करते हैं, देन सिमिलरली अपन देखेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, एंड इसके बाद अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें सेम रहती है, बट आपकी एक कंडीशन रहती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, है ना। देखो सबसे पहले 0 और 1 को आप ऐड करोगे, यहाँ पे 1 और 0 को ऐड करोगे, क्या आएगा, सिंपल सी बात है 1 आएगा, ठीक है। नॉर्मल जो आप ऐड करते हो वैसे ही होता है ना। बट यहाँ पे देखो 0 और 1 है, यहाँ पे क्या आएगा, 0 को 1 में ऐड करोगे तो भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे 1 ही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, याद रखना जब भी आप बाइनरी में 1 और 1 को ऐड करते हो तो वहाँ पे आपका 10 आता है। क्या आता है, 10 आता है। 1 0 10 आता है तो अपन क्या करते हैं, 0 को लिख देते हैं, 1 जो हमारा कैरी है उसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल हम एडिशन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जब 2 डिजिट आ जाते हैं बीच में तो अपन क्या करते हैं, जो मतलब राइट हैंड साइड में उसको लिख देते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको आगे कैरी कर देते हैं ना। सिमिलर यहाँ पे करना है। यहाँ पे 1 और 1 को आपने ऐड किया तो क्या है, आपका 10 आया, याद रखना 10 आता है। तो यहाँ पे 0 पर ने लिखा, 1 को आगे कैरी कर दिया तो 1 इधर पे आ गया, है ना। अब देखो 1 और 1 ऐड किया, क्या होगा, 10 होगा। तो 10 में क्या करते हैं अपन, 0 यहाँ पे लिखते हैं और 1 को आगे भेज देते हैं। अब आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मली अपन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 0 था तो कोई दिक्कत ही नहीं, 1 और 1 क्या हुआ, 10 हुआ, 10 और यहाँ पे 0 क्या हो गया, 10 ही होगा। तो यहाँ पे 0 लिख दिया अपन ने और 1 को आगे भेज दिया। अब यहाँ पे 1 ही है तो इसको मैंने इधर लिख दिया। इस तरीके से अपन को एडिशन करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको ईजिली। अब इसके बाद यहाँ पे देखो 1 और 1 कितना होगा, 10 होगा, तो मैं 0 लिखूँगा। इसके बाद 1 जो कैरी है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगेन 1 + 1 विल बी इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे देखो अब देखो मुझे क्या करना है, कैरी को आगे भेजना है। यहाँ पे क्या हुआ, 10 हुआ, बट मैं कैरी को पहले ही आगे भेज दूंगा, है ना। अब यहाँ पे 0 बचा, अब 0 और 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। जब भी याद रखना 3 आपके 1 1 1 हो जाए तो वहाँ पे 1 ही आएगा और कैरी आगे जाएगा, बस याद रख लेना, ठीक है। या फिर नॉर्मली कर सकते हो 1 + 1 क्या होगा, आपका 10 होगा। तो आपने यहाँ पे देखो एक कैरी आगे भेजा, 0 बचेगा, 0 और 1 कितना होगा, 1, ठीक है। ये कैरी आ गया, 1 और 1 कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे भी 0 है। 1 जो कैरी था वो आपका यहाँ पे आगे आएगा। अब देखो 3 बार 1 है तो सिंपल सा मुझे पता है क्या आएगा, 1 आएगा। एक कैरी आगे जाएगा तो वो यहाँ पे लिख दूँगा और यहाँ पे 1। इस तरीके से अपन इसको ऐड करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है। 1 + 1 क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और कैरी एक आगे जाएगा तो वो इधर हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर से कैरी आगे जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, फिर से कैरी आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, फिर से कैरी आगे जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है, फटाफट से इसका आंसर पहले लिख दो पॉज करके, देन इसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे सिमिलर अपन देखने वाले किस तरीके से सब्सट्रैक्शन करते हैं बाइनरी का, है ना। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आपको इसको माइनस करना है इसमें से। अब देखो माइनस का रूल सेम टू सेम होने वाला है जैसा नॉर्मली अपना होता है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है ना, ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना। देखो 1 - 0 क्या होगा, 1 होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 1, क्लियर है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या है, 0 - 1। अब 0 - 1 तो होता नहीं है, इसका मतलब अपन को यहाँ पे वो लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो याद रखना कभी भी नॉर्मल जो आप एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, ठीक है, स्पेशली सब्सट्रैक्शन में, तो जो नंबर आप आगे से लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है, पूरा बेस जाता है ना। क्या जाता है, पूरा बेस जाता है। बेस का मतलब होता है नॉर्मली आपका यहाँ पे देखो पूरा बेस क्या है, 2 है। क्या है, 2। बाइनरी में बेस क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पे पूरा बेस जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, है ना। यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ऑब्वियसली यहाँ पे 1 इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे 0 बचा, 0 - 0 0,
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब कैसे पता चलेगा अपना आंसर सही है? तो ध्यान से देखो, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि यहाँ पे बाइनरी में आपको एक चीज़ पता होती है कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस टाइप से, है ना। सो 1 और यहाँ पे 2, 4, 8, 16 और इसी तरीके से 32, 64, 128 बढ़ता जाएगा, है ना। सो ये आपको पता है, क्लियर है। अब बेसिकली इससे अपन कंपेयर करें इसको तो अपना नंबर क्या बनता है, लेट्स सी देखते हैं। सो यहाँ पे देखो टोटल अपने 5 है, तो अपन को 4 एंड 5 इतने को कंसीडर करना है। तो इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं और इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको कंसीडर करना है। इस वाले को देख रहा है फर्स्ट वाले नंबर पे, है ना। सो क्या हो गया अपना टोटल 16 और यहाँ पे 4 क्या होगा 20 एंड 28 और यहाँ पे 29 क्या हो गया अपना, ये जो वैल्यू है ना ये 29 है, ठीक है। ये क्या है 29 है। एंड इसके बाद सिमिलर अपन ये वाली वैल्यू देखें कितनी है। सो क्या है अपनी, ये 16, ये यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे अपना 8 के बाद यहाँ पे इस 4 को छोड़ दिया है और फिर यहाँ पे 2 को कंसीडर किया है। सो ये हो जाएगा 8 और 2 कितना हो गया 10 और यहाँ पे 16 मतलब अपना हो गया 26। सो ये हो जाएगा अपना 26, है ना। ये वैल्यू 26। अब 29 में से आप 26 को माइनस करोगे क्या बचेगा, 3 बचेगा, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे आएगा अपना माइनस करोगे तो 3। अब 3 को कैसे लिख सकते हैं, ये 1 और ये 2, 3 मतलब इसको कंसीडर करेंगे, इसको करेंगे, बाकी जगह 0 लिख देंगे, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ये आंसर आएगा अपना नॉर्मली बोला जाए तो देखो क्या आंसर आया, यही आया ना। इसका मतलब अपना ये बिल्कुल सही है। अब ये वाला आंसर आपको देना है कमेंट में। अब 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो, है ना। कुछ खास है नहीं उसमें, इजीली आप बता सकते हो क्या आंसर आएगा। फटाफट से कमेंट में बताना क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो आपको पता होना चाहिए 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पे 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सो पहली बात ये अपने माइंड में हमेशा क्लियर रखना, जो 1's कॉम्प्लीमेंट है वो बाइनरी नंबर का निकलेगा, सिंपल सी बात है। और 1 की हेल्प से अपना 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। सो कैसे निकलेगा, जैसे सपोज़ एक नंबर ले लेते हैं अपन, जैसे 29 ले लेते हैं, ठीक है। अभी अपन ने निकाला था पीछे 29। सो इसको सबसे पहले ये क्या है अपना डेसिमल वैल्यू है, तो मैंने क्या बोला सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो 1's कॉम्प्लीमेंट है वो बाइनरी का निकलेगा, पहले ही बता दिया मैंने। कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे आपको सिंपल सा पता है, यहाँ पे 16, 8, 4, 2, 1, ठीक है। अब देखो 29 अपना किस किस को प्लस करने पर हो रहा है। सो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 4 तो 20 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा 28 और यहाँ पे 1 29। मतलब यहाँ पे इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। यही हो रहा है ना, एक बार चेक करते अपन यहाँ पे। सो 29, ठीक है, ये अपना हो रहा है ना। सो ये हो गया। अब ये अपन ने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब अपन को 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है इसका, 1's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो अपनी वैल्यू क्या है 1 1 1 0 1, है ना। ये अपना बेस 2 है, बाइनरी में अपन ने कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी आपको यहाँ पे किसी भी बाइनरी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, जहाँ 0 है वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो। तो यहाँ पे 1 1 1 है, 3 बार 1 है तो 0 0 0, 3 बार 0, फिर उसके बाद क्या है 0 है तो 1 कर दूँगा, फिर 1 है तो 0 कर दूँगा, बस निकल गया 1's कॉम्प्लीमेंट। बस सिंपल सा है और कुछ नहीं करना। अब देखो 1's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से अपन यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे निकालने वाले 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना, जो आपका 1's कॉम्प्लीमेंट आया ना उसमें +1 कर दो। क्या करना है, उसमें +1 कर दो। मैंने इसमें +1 किया, क्या आंसर आएगा 0 और 1 क्या होगा 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी इस तरीके से। ये आपका कंप्लीट यहाँ पे निकल गया 2's कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आपका ये निकल गया 1's कॉम्प्लीमेंट। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक नंबर देता हूँ आपको क्या करना है, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, याद रखना है एक छोटा सा।
सो जो मैं होमवर्क देता हूँ कोशिश करना उसको डिस्क्रिप्शन में लिखने की, ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट में लिखने की ट्राई करना, क्योंकि आप अगर लिखोगे तो उससे क्या होगा, आप लाइक एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो और यहाँ पे दिखेगा मुझे भी कि हाँ आप लेक्चर देख रहे हो और आप पढ़ रहे हो। अदरवाइज़ कई लोग लेक्चर देखते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, खुद को ही धोखा देते हैं, है ना, बट अब क्या ही बोलूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक नंबर देता हूँ आपको, लाइक यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे देता हूँ मैं 48। अब देखो आपको यहाँ पे डाउट होगा कि 48 को मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूँगा, है ना। सो यहाँ पे ये टोटल नंबर आप ऐड करोगे तो कितना हो रहा है आपका, जैसे 16 4 20 एंड ये हो जाएगा 30 31, ठीक है। अब देखो ये 31 हो गया, तो आपको सिंपल सा पता है यहाँ पे आपका 48 नहीं आने वाला प्लस करने पे, तो अब आप इसको एक और आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे 32 को भी प्लस कर दोगे, इसमें 32 को ऐड कर दोगे। अब 32 एंड इसके बाद आप 8 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 40 एंड इसके बाद अपना यहाँ पे देखो 32 और 16 को प्लस करूँगा तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे बाकी 0 0 कर दो। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। अगर हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर आ जाए, जैसे कि आपका यहाँ पे ये 30 हो रहा है, 32 हो रहा है, 31 हो रहा है, लगभग अपना हो रहा है 63। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर 63 से ज़्यादा नंबर आ गया तो यहाँ पे एक और बढ़ा लो, इसको क्या बढ़ाओगे आप, यहाँ पे आगे बढ़ा लोगे, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आगे बढ़ाते जाना है। सो सिंपल सा आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब बाकी आप समझदार हो, समझ जाओगे, ठीक है। सो इसको आपको कन्वर्ट करना है सबसे पहले बाइनरी में, देन इसका क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। एंड सिमिलरली आपको क्या निकालना है, टूज़ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, करना है इसको। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं सब्सट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे निकालते हैं, मतलब मैंने अगर आपको 2 नंबर दिए तो किस तरीके से अपन उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में, याद रखना। सो अगर आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वंस कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से आपको क्या करना है, ये गिवन आपको नंबर्स दिए हुए इसका क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। सो जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सपोज़ अपन लिख लेते कोई से भी नंबर, जैसे 25 एंड इसको माइनस करना है आपको यहाँ पे 18 के साथ, ठीक है। अब आपको पता है ये डेसिमल में है, बेस आपका 10 होगा। सो यहाँ पे मैं कुछ वर्किंग स्टेप लिखता हूँ, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना है, वर्किंग स्टेप्स। सो सबसे पहला अपना स्टेप रहेगा, जो भी आपको नंबर दिए उसको आपको काय में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बेस 2 में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले कन्वर्ट ए एंड बी। अब देखो ए बोलूँगा मैं फर्स्ट वाले को जिसमें से माइनस कर रहे हो, ये अपना ए होगा, देन जिसको माइनस कर रहे हो वो अपना बी होगा। सो ये ए है, ए बी है, ठीक है। अब कन्वर्ट करना है ए और बी को आपको काय में, बाइनरीज में। सो ए एंड बी इंटू बाइनरी बिट, ठीक है। सो आपको इसमें कन्वर्ट करना है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, जो बी वाला है अपना, जिसको अपन माइनस कर रहे हैं, उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट बी इंटू वंस कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। सेकंड स्टेप भी क्लियर होगी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो अपना ए है और जो आपने बाइनरी में, मतलब यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट में बी को अपन ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। तो जो वैल्यू अपनी कन्वर्ट करने के बाद आई और ए की जो वैल्यू है उसको आपको प्लस करना है। सो यहाँ पे ए प्लस आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा बी का, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इनको प्लस करना है, क्लियर है। फोर्थ स्टेप में अगर यहाँ पे आपने प्लस किया और अगर आपका कोई कैरी बच रहा है लास्ट में, है ना, जैसे सपोज़ यहाँ पे आपके बिट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 आपके नंबर्स आ रहे हैं, 0 1 0 1, इस टाइप से 4 नंबर आ रहे हैं। देन इसके बाद इसको कन्वर्ट किया तो इसी टाइप से आपके 4 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर लेना, जैसे सपोज़ आपने इसको कन्वर्ट किया और इसको कन्वर्ट करने के बाद आपके 4 डिजिट आ रहे हैं, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करने के बाद 3 डिजिट आ रहा है सपोज़, है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। कैसे इक्वल करोगे, अब जो ज़्यादा डिजिट आए हैं आपके, ठीक है, जो ज़्यादा बिट्स आए हैं, सो उसको कम तो कर नहीं सकते, बट जो कम है उसको ज़्यादा तो कर सकते हो ना, आगे 0 0 लगा दो, तो इक्वल करना है आपको। सो यहाँ पे आपको याद रखना है, स्पेशली बाइनरी में कन्वर्ट करना है, उसके बाद
इक्वल बिट्स करने हैं आपको। यहाँ पे क्या लिख करना है, यहाँ पे इक्वल बिट्स करना है, ठीक है, ए एंड बी दोनों के। क्लियर है? सो 0 लगा देना आपको आगे, सो इक्वल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया। अब इसके बाद अगर यहाँ पे आपका कैरी जनरेट हो रहा है, इफ़ कैरी इज़ जनरेटेड, अगर कैरी जनरेट हुआ है तो आपको क्या करना है, उस कैरी को उठा के नीचे लाना है और +1 कर देना है। समझ गए? क्या करना है, कैरी को उठाना है और इधर ला के नीचे +1 कर देना, जो आपका आंसर आया होगा, है ना। सो यहाँ पे लिख देना सिंपल सा, ऐड द 1 इन आंसर, ठीक है, या फिर आप रिज़ल्ट लिख सकते हो। सो जो आपका आंसर आए या फिर रिज़ल्ट आए उसमें आपको 1 ऐड कर देना है, उस कैरी को हटा देना है, मतलब उसी कैरी को आप ला रहे हो नीचे ऐड कर रहे हो, बस ये समझ के चल रहा है। एंड फिफ्थ, अगर आपका यहाँ पे कोई सा भी लाइक यहाँ पे कैरी नहीं बच रहा है ना, अगर कैरी नहीं बच रहा है जो आपकी वैल्यू आ रही है, सो आपको उसका क्या करना है, उसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। समझ रहे हो ना। सो यहाँ पे जो वैल्यू बच रही है, इफ़ कैरी इज़ नॉट जनरेटेड देन कन्वर्ट रिजल्ट इनटू 1's कॉम्प्लीमेंट। तो जो रिज़ल्ट है उसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, तो जो आप कन्वर्ट करोगे वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे 25 को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, है ना। सो आपको पता है यहाँ पे मैं सिंपल से लिखता हूँ 16 एंड 8 4 2 1, ठीक है। अब 25 कैसे आएगा, 16 4 को मैंने प्लस किया तो यहाँ पे क्या आया मेरा 20 एंड तो 20 आ गया एंड इसके बाद 25 चाहिए मुझे, है ना। सो यहाँ पे एक काम करते हैं अपन 16 और यहाँ पे 8 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 16 और 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपना 14 to 24 और यहाँ पे 1 25 आ जाएगा। सो मतलब 1 को भी ऐड करेंगे तब अपना 25 आ जाएगा। सो ये यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, इस तरीके से अपना हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। सो 25 को अपन इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 25 को मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है। सो मेरा सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे 1 1 0 0 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरा है 18, क्या है 18। अब इसको भी मैं कन्वर्ट करूँगा सिंपल सा। सो 18 को अपन यहाँ पे करेंगे, सो 16 और इसमें 2 को प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा। यानी यहाँ 1 यहाँ 0 0 1 0, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 1 0 0 1 0, तो इसको भी मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है क्या ये बिट्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। सो यहाँ पे 3 और 2 5, 3 और 2 5 बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन भी अपनी हो गई। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जो अपना b है यानी ये वाली वैल्यू, इसको 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट पे कैसे करते हैं, जहाँ 1 है वहाँ 0, जहाँ 0 है वहाँ 1, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे 1 है 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 1 0 1, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, 1's कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, a को प्लस करना है इस वाली वैल्यू में 1's कॉम्प्लीमेंट में। a की वैल्यू क्या है मेरी 1 1 0 0 1, ठीक है। इसमें प्लस करूँगा 0 1 1 0 1, मतलब ये वाली वैल्यू। तो मैंने इसको प्लस किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 का क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे अपना कैरी जाएगा। सो यहाँ पे बचेगा मेरा 1, देन यहाँ पे अपना क्या बचेगा 1, यहाँ पे ये कैरी जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसके बाद ये कैरी चला गया, अगेन ये कैरी यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे 0 और कैरी यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे आपका कैरी आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना। सो क्या बच रहा है आपका, बेसिकली यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल आपके बिट्स कितने 3 और 2 5, और यहाँ पे कितनी आ रही 3 और 3 6 आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक अपना कैरी एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसको हटाना है और यहाँ पे प्लस कर देना है। सो यहाँ पे मैंने 0 0 1 1 1 1 0 प्लस 1 कर दिया, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे 1 1 1 0 0। अब कैसे पता चलेगा अपना आंसर सही है, कुछ नहीं करना है, 25
-18 करो, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब किस किस को प्लस करेंगे तो अपना 7 आएगा, 4 2 और 1 तीनों को प्लस करो 7 आएगा, 1 1 1 देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1 1 1, ये अपनी 1 की पोजीशन, ये 2 की है, ये 4 की है, तो 4 + 2 + 1 क्या हो गया 7। इसका मतलब आंसर अपना बिल्कुल सही है। इस तरीके से करना है। अब देखो जैसे मान लो अगर मेरा कैरी नहीं बचता, यहाँ पे सपोज़ ये कैरी नहीं बचा, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, जो आपका आंसर बचता है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर कैरी नहीं बचता अपना, मतलब लास्ट में कैरी नहीं आता, यहाँ भी 5 बिट्स आ जाते, 5 डिजिट आ जाते, तो आप क्या करते, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते। कैसे निकालते, इसको जस्ट अपोजिट कर देते, तो आपका फाइनल आंसर वही होगा। और चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कुछ नहीं करना, इसको माइनस कर लेना है, देन जो आंसर आए, जैसे 25 - 18 7 आ रहा है, तो 7 को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो इसके अकॉर्डिंग, तो आपको मैच कर लेना आपका सही है या फिर गलत है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे गलत भी होया होगा तो आपको क्या करना है, जो आंसर आया उसी को लिख देना, बस सिंपल, बात ख़त्म। या फिर चेक कर लेना कहाँ गलती की आपने, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, सो इसको आपको कन्वर्ट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। बेसिकली माइनस है, सो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में, सो इसको आप करना है, ठीक है। और जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया आपको किस तरीके से आपको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो करना है। अगर यहाँ पे वो सेकंड वाला स्टेप याद रखना है, ठीक है, कि आपको क्या करना है, दोनों के बिट्स को इक्वल करना है। अगर किसी में कम है तो आगे 0 0 लगा दो, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब सिमिलरली अपन देखने वाले हैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, किस तरीके से अपन को करना है। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वर्किंग स्टेप लिख रखी है, आपको क्या करना है ये याद रखनी, सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको ए बी दिया रहेगा, जो आपकी मेन वैल्यू रहती है, जिसमें से आपको माइनस करना वो ए रहता है, जिसको माइनस करना वो बी रहता है। सो यहाँ पे ए माइनस बी करना, तो दोनों को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी बिट्स में, ये आपको सिंपल सा पता है, बाइनरी में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, दोनों के, जैसे मैंने उसमें बताया, दोनों को क्या करना है, आपको बिट्स को इक्वल करना है। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर कोई कम है तो 0 0 लगा दो आगे, ठीक है, आगे लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, पीछे नहीं लगाना है बस। सो कन्वर्ट कर लोगे आप, इक्वल कर लोगे। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, जो आपका बी होगा, ठीक है, जिसको माइनस कर रहे हो, तो बी को आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। पहले क्या कर रहे थे, वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आपको सिंपल सी चीज़ पता है, अगर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए पहले 1 में करना पड़ेगा, देन जो रिज़ल्ट आएगा उसमें +1 करोगे तो आपका 2's में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको 1 तो निकालना ही पड़ेगा वंस कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें +1 कर देना। सो यहाँ पे आपको बी को कन्वर्ट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो एक स्टेप अपनी रह गई, यहाँ पे लिख लेना आप, ठीक है। ए और बी को आपको प्लस करना है, कौन से बी को, बी जो आपने यहाँ पे रिज़ल्ट निकाला अभी 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद। सो यहाँ पे जो आपका मेन ए था, देन इसके बाद जो बी निकला, तो दोनों को आपको प्लस किया। अब इसके बाद वही सेम कंडीशन है, सेम यहाँ तक पूरा सेम है, बस यहाँ पे 2's में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे 1's में कन्वर्ट करना है, बस सिंपल है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर आपका कैरी जनरेट हो रहा है तो आपको क्या करना है, कैरी को डिस्कार्ड कर देना, मतलब उसको हटा दो, बाकी ऐड नहीं करना है ना। जैसे अपन वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या कर रहे थे, उसको नीचे ऐड कर रहे थे, बट इसको ऐड नहीं करना, सिर्फ हटा दो, बाकी जो अपना रिमेनिंग होगा वो आंसर होगा, समझ गए। कैरी को हटा दो, रिमेनिंग जो है वो आपका आंसर है। बट अगर आपकी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, लाइक जितने बिट्स है उतने ही है, कैरी कोई सी भी एक्स्ट्रा आगे नहीं जा रही, तो आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आया है उसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। देन इसके बाद जो आएगा वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। उसको क्या कर रहे थे अपन, उसमें जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हो रही थी अपनी, तो अपन उसको 1's में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना, जो रिज़ल्ट आया था। सिमिलर आपको इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो फिर से एक बार पीछे करके देख लो, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे अपन ने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। सो अपन को 23 डेसिमल में है, इसमें से माइनस करना है 13 को, तो यहाँ पे आपको किसकी हेल्प से करना है, यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट। सो सबसे पहली स्टेप क्या है अपनी, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी बिट्स में,
है ना। सो 23 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो 16 8 4 2 1, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे 16, देन इसके बाद इसमें प्लस करेंगे अपन किसको, 4 को, तो 20 हो जाएगा। एंड 2 को और 1 को प्लस करेंगे तो अपने क्या हो जाएगा 23। यानी यहाँ पे सिर्फ सेकंड नंबर पे 0 आएगा यहाँ पे, है ना, स्टार्टिंग से। बाकी यहाँ 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 सब जगह 1 आएगा। सो 23 और 10 विल बी इक्वल्स टू आएगा 1 0 1 1 1। ये अपना कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। सिमिलर अपन करेंगे 13 को, ये ए है अपना, ये बी है अपना, ठीक है। सो इसको कन्वर्ट करेंगे, सो अपना क्या आएगा 13 मतलब 8 प्लस यहाँ पे 2 और 1, ठीक है। सो यहाँ पे होगा 0 एंड 1 और अपना 4 को तो करना नहीं है, 0 1 1, इस तरीके से अपना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या इक्वल है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी अपना 5, ठीक है। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। ये देखो सेकंड नंबर पे अपन ने 8 को कंसीडर किया, उसके बाद 4 को छोड़ दिया, 2 को किया और 1 को किया, तो यहाँ पे अपना प्लस किया तो ये 10, एक सेकेंड, ये 13 थोड़ी हो रहा है, 8 प्लस यहाँ पे 10 हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है 11 हो रहा है ना, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 13 करने के लिए 8 और यहाँ पे 4, 8 और 4 को कंसीडर करेंगे 12 और एक 13, है ना। सो यहाँ पे 1 1 1 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 12 एंड यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी देखने में, ठीक है। सो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर आएगा 0 1 1 0 1, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्लियर है। सो यहाँ पे 8 प्लस 4 क्या होगा 12 हो गया। सो इसको कंसीडर किया, देन इसके बाद 2 को अपन ने नहीं लिया, फिर 1 को लिया, तो यहाँ पे 13 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जो अपना b है इसको अपन को कन्वर्ट करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में, है ना। अब देखो इक्वल है, ये तो सिंपल से दिख रहा है हमें, है ना। सो कन्वर्ट b इंटू 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल है, पहले वंस में करो फिर 2's में करो। सो वंस में कन्वर्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 0, है ना। अब इसी में क्या करेंगे +1 कर देंगे तो ये 2's में कन्वर्ट हो जाएगा, 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉपर लिखना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे 1 1 0 0 1 ये अपना कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है, ए को और इसको प्लस करना है। सो ऐड ए एंड बी, ठीक है। सो यहाँ पे बी कौन सा, ये वाला जिसका आपने 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है। सो ए क्या है अपना 1 0 1 1 1 एंड बी क्या है अपना 1 0 0 1 1। प्लस किया मैंने दोनों को तो क्या आएगा 1 और 1 को प्लस करेंगे तो अपना 0 आएगा, एक कैरी आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा अपना क्या 1, एक कैरी आगे जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक कैरी आगे जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक कैरी आगे जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो कैरी आ गया, कैरी को हटाना है, कुछ नहीं करना, ये कैरी है मैंने हटा दिया, इसको हट जाओ, ठीक है। कैरी को हटाया, फाइनल आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ पे आएगा 0 1 0 1 0, इस तरीके से फाइनल आंसर आएगा अपना 5, ठीक है। सो अब देखना है कि अपना आंसर सही है या फिर गलत है। सो 13 यहाँ पे 23 माइनस अपन ने 13 किया तो अपना 10 बचेगा, तो क्या यहाँ पे 10 बच रहा है क्या, देखते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे 0 16 की जगह 8 की जगह 1, 8 को लिया है अपन ने, देन इसके बाद 2 को लिया है। सो यहाँ पे 8 प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू क्या आ रहा है 10 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है ना। अब देखो अगर कैरी नहीं बचता मेरा, है ना, सपोज़ ये आंसर आता कैरी नहीं बचा, तो आपको क्या करना है, इसको 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है ना। समझो क्या करना है, ये आंसर आया मेरा, ठीक है। अब मुझे पता है कि यहाँ पे कोई सा कैरी नहीं बचा, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सबसे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट में, फिर 1 से अपना 2's में होता है ना। सो 1's में कैसे करेंगे इसको याद रखना, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0, इस तरीके से यहाँ पे 1 0 1। अब इसमें +1 कर दूँगा, है ना, +1 करूँगा तो 2's में हो जाएगा, 1 और 1 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा 1, तो ये अपना फाइनल रिज़ल्ट होगा। सो अगर कैरी नहीं बचता है तब आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जैसे बताया वैसे करना है एंड टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है।